शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय शेयर बाजार के लिए आगामी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। होली के मौके पर शुक्रवार यानी 18 मार्च को बाजार बंद रहेंगे। ऐसे में इस सप्ताह केवल 4 दिन ही कारोबार होगा। विश्लेषकों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध, ब्याज दर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक के निर्णय और घरेलू मोर्चे पर मुद्रास्फीति के आंकड़ों से इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा तय होगी। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में अभी उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहेगा। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के शोध प्रमुख संतोष मीना ने पीटीआई से कहा कि एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक, रूस यूक्रेन संघर्ष इस सप्ताह बाजार के लिए महत्वपूर्ण वैश्विक कारक रहेंगे। अभी रूस यूक्रेन तनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी की बैठक के नतीजे 16 मार्च को आएंगे। एलआईसी आईपीओ, सरकार के पास मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास नए डॉक्यूमेंट्स फाइल किए बिना जीवन बीमा निगम एलआईसी का आईपीओ लाने के लिए 12 मई तक का समय है। समाचार एजेंसी ने पीटीआई ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। अधिकारी ने आगे बताया कि अगर सरकार 12 मई तक आईपीओ नहीं ला पाती है तो उसे दिसंबर तिमाही के नतीजे बताते हुए सेबी के पास नए डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे। इतना ही नहीं, एम्बेडेड मूल्य वैल्यू को भी अपडेट करना होगा। बता दें कि एलआईसी का आईपीओ मार्च महीने में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन रूस यूक्रेन संकट के चलते मामला लटक गया। एलआईसी ने 13 फरवरी 2022 को सेबी के पास आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर जमा किए थे, जिसे मार्केट रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी। एक अधिकारी ने कहा, सेबी के पास फाइल किए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आईपीओ लाने के लिए हमारे पास 12 मई तक का समय है। हम उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही कीमत के दायरे के साथ आरएचपी फाइल करेंगे। कोरोना वायरस ओमाइक्रॉन इंडिया लाइव अपडेट्स। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3116 नए मामले सामने आए हैं और 47 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,29,90,991 पहुंच गई है। 5,15,850 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,29,62,953 हो गई है और अब तक कुल 5,15,355 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5,559 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,24,37,072 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 38,069 है। कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1,80,13,23,547 पहुंच गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के मुताबिक 12 मार्च तक कुल 77,85,20,151 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं 12 मार्च को 7,61,737 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 357 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 02 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,20,786 है। एक्टिव मामलों की संख्या 3,352 है। अब तक कुल 2,16,764 मरीज ठीक हो चुके हैं और कुल 670 लोगों की मौत हो चुकी है। आवास ऋण देने वाली कंपनी श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने वित्त वर्ष 2023 से 24 तक अपनी ऋण लोन बुक को दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 45% की दर से वृद्धि की है और उसने करीब 5,300 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। कंपनी इसी के बूते 2023 से 24 में इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल इंडिया ने चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए ₹5 प्रति शेयर या 50% का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया है। कंपनी ने बयान में कहा कि कुल लाभांश भुगतान 2,220.19 करोड़ रुपए रहेगा और इसकी रिकॉर्ड तिथि 22 मार्च है।
देश के लोगों को लंबे समय से LIC के IPO का इंतजार था, जो इसी वित्त वर्ष आने वाला था। अब कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से LIC का IPO टाला जा सकता है। इसी बीच फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल का फाइनेंशियल स्टार्टअप भी IPO लाने प्लानिंग कर रहा है। ये IPO निवेशकों के लिए कमाई का एक मौका भी साबित हो सकता है। सचिन बंसल की अगुवाई वाली नवी टेक्नोलॉजीज ने IPO के जरिए 3,350 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। मसौदा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP के अनुसार प्रस्तावित IPO पूरी तरह नया निर्गम होगा और इसमें कोई भी बिक्री पेशकश OFS नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने HDFC बैंक के डिजिटल लॉन्च पर लगी रोक हटा दी है। बैंक ने 12 मार्च को स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में बताया है। इससे HDFC बैंक के लिए नए बिजनेस प्लान को पूरा करने का रास्ता खुल गया है। HDFC बैंक पर लगी रोक आंशिक रूप से पिछले साल अगस्त में हटाई गई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने उनसे वादा किया है कि वे 6 महीने के भीतर फ्लेक्स फ्यूल वाहनों का विनिर्माण शुरू कर देंगे। गडकरी ने ET ग्लोबल बिजनेस समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को 100% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से चलाने की योजना पर काम कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।